हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक सीटेट एंड टेट्स। आज हम मैथ्स पेपर वन का एक अनदर चैप्टर लेंगे विच इज़ एरिया। तो एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैथ्स पेपर वन में बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ मैथ्स पेपर वन का जो चैप्टर है एरिया उस पर बात करेंगे। पेपर टू में जो अनदर चैप्टर होगा वो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बट आज स्पेशली पेपर वन के लिए है। सो आज हम पढ़ेंगे एरिया। एरिया को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लेंगे। जैसे एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। सो जो पेपर वन है उसमें जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो सिर्फ दो ही फिगर से रिलेटेड होता है। पहला होता है आपका रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं आयत, और दूसरा होता है हमारा स्क्वायर, हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग। तो पेपर वन में यही इन्हीं दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, या रेक्टेंगल और स्क्वायर से। इससे हट के एरिया से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। और हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लेंगे कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए। तो हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं कैसे हैं। तो आपके क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं पेरीमीटर से। पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं आपका परिमाप, और एक होता है, इसको पी से डिनोट कर देते हैं हम, और एक एरिया जिसको क्षेत्रफल। सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ ब्रैकेट ऐसे ही है तो यहाँ पे इंटू का साइन होता है। और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए क्या है हमारा? साइड। यहाँ पे एल क्या है हमारा? लेंथ। बी क्या है हमारा? ब्रेथ। एक होता है एरिया, जिसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं। एरिया होता है हमारा रेक्टेंगल का एल इंटू बी, और स्क्वायर का एरिया होता है हमारा साइड का स्क्वायर। साइड को हम ए से डिनोट किए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। तो बस यही कॉन्सेप्ट है और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके डील होंगे। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या है और क्या नहीं है। एक और चीज़ बता दूं, जो हमारा एरिया होता है उसका यूनिट, एरिया का जो यूनिट होता है वो अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऑलवेज स्क्वायर होगा, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। जो पेरीमीटर होता है वो या तो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो सीटेट 2018 में पूछा हुआ है। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग, यानी ये जो है छोटा वर्ग हम स्क्वायर को कहते हैं, 4 वर्ग इकाइयों का है, यानी ये जो छोटा स्क्वायर है क्या बोल रहा है? 4 वर्ग इकाई, यानी 4 स्क्वायर यूनिट। 4 स्क्वायर यूनिट मतलब ये जो छोटा वर्ग है उसका एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस छोटे वर्ग का साइड मेरा क्या हो जाएगा? साइड हम ए से डिनोट करते हैं, साइड हो जाएगा हमारा 2। 2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो हमारा एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? साइड के स्क्वायर के, और एरिया हमारा दिया हुआ है 4। तो जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट 4, अंडर रूट से हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे? इसको अंडर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो चूंकि ये स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाता है, तो 2 यूनिट। तो हमारा जो है ये छोटा स्क्वायर का जो ये एक साइड है वो 2 यूनिट आया। तो पूछ क्या रहा है? तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा? तो ये जो डार्क लाइन से जो आपको दिख रहा है ये एक परिमाप ये एक आयत है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो इस रेक्टेंगल का हमें परिमाप यानी पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए देख लेंगे कि साइड पेरीमीटर के लिए आया जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ होता है ये लंबा वाला साइड, ब्रेथ होता है ये ऊंचा वाला साइड। तो इसका लेंथ देखने के लिए देखते हैं कितने हैं इसमें। ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और 1 का वैल्यू है हमारा कितना? 2। तो लेंथ हो जाएगा 4 इंटू 2
यानी कितना हो गया 8। ब्रेथ के लिए कितना है ये 2, तो ब्रेथ के लिए हो जाएगा 2 और 1 का वैल्यू हमने लाया है 2, तो हो गया 4। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमें पेरीमीटर, हमें लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 2 इंटू लेंथ है हमारा 8 प्लस ब्रेथ है 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 12, तो 12 दिन का 24, तो हमारा 24 आंसर होगा। तो फर्स्ट का आंसर 24 यानी ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो सीटेट के 2016 में पूछा हुआ है। किसी आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की 3 गुना है। आयत होता है आपका पेरीमीटर, लंबाई यानी लेंथ, जो बोलता है हमें वही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना। उसका जो लंबाई जो लेंथ है उसकी चौड़ाई, चौड़ाई यानी ब्रेथ का 3 गुना है, यानी 3 इंटू बी। ओके, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, यानी जो इसका चौड़ाई है ब्रेथ है वो कोई वर्ग है, यानी स्क्वायर का भुजा यानी साइड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, साइड का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। किसका, क्या बोल रहा है, इसकी यानी आयत का चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 है, यानी उस वर्ग का परिमाप 72 है, जिसका यानी वर्ग का परिमाप, यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर होता है हमारा 4 इंटू साइड यानी 4a, अब वो दिया हुआ है हमारा 72। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तब क्या होगा, तो हम ब्रेथ निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे हम साइड निकाल लेंगे। साइड निकालने के लिए हम इसको काट के देख लेते हैं। 1 और हो गया हमारा 8, यानी कि साइड है हमारा 18 और ब्रेथ हो जाएगा हमारा 9। तो ब्रेथ है 9, साइड है हमारा 18, तो यहाँ 9 पुट कर देंगे तो हमारा लेंथ निकल जाएगा 3 इंटू 9 27। तो लेंथ पता चल गया है, ब्रेथ पता चल गया है, साइड पता है। अब हमें चेक करना होगा, बोल रहा है आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। तो हमारे पास वर्ग का परिमाप पता है, हमें वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर है हमारा वर्ग का परिमाप, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर। वो क्या कह रहा है, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं, यानी हम रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर निकाल के देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 लेंथ है हमारा कितना 27 और ब्रेथ है कितना 9, तो 2 इंटू कितना हो गया इंटू 36, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। तो हमारा रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर 72 है, स्क्वायर का भी पेरीमीटर 72 है। तो ऑप्शन क्या, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं, तो हाँ बराबर है, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन चेक करोगे तो गलत हो जाएगा। बाकी सब के लिए क्या करना होगा, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, नहीं, दोनों तो बराबर है हमारा। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। यहाँ पे हमें साइड पता है तो साइड का स्क्वायर करना होगा, और यहाँ पे लेंथ ब्रेथ पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटेट के 2016 में पूछा हुआ है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इनके क्षेत्रफल का योग है। तो मतलब जो बोल रहा है हमें वही करना है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, यानी लेंथ दिया हुआ है 48 और चौड़ाई ब्रेथ दिया हुआ है 21। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। वर्ग यानी स्क्वायर का भुजा आयत की लंबाई यानी 2/3 L है, तो हम निकाल लेते हैं 2/3 गुना 48 और ये कट जाएगा 16 बार में, तो ये आ जाएगा 32। साइड हमें पता है, ये पता है। अब क्या बोल रहा है, इनके क्षेत्रफल का योग, इनके मतलब दोनों के क्षेत्रफल का योग, यानी ए स्क्वायर प्लस एल इंटू बी हमें दोनों निकाल के जोड़ना है। तो ए स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर प्लस 48 इंटू 21, इनको हमें सॉल्व करना होगा। 32 का स्क्वायर होता है आपका 1024, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 1008, इनको जोड़ोगे तो 2032 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन सही।